कैसे हो मित्रों। तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का नेक्स्ट पार्ट। और मैंने जेई की अपडेट्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना रहा है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। सो नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। जो हम पढ़ने वाले हैं उसे हम बुलाते हैं सोलेनॉइड। ये हमारे पास जारी होगी ये हमारे पास कुछ इस तरह जा रही है। ये अगर करंट मान लो इस तरफ जा रहा है, करंट मान लो हमारे पास ऐसे ऐसे घूम रहा है अंदर की तरफ। हमारे पास इस बार अगर मैंने अंदर की तरफ लिया तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जाएगी, बी की डायरेक्शन है, और अंदर में ये इस तरफ जा रही होगी, बाहर हमारे पास राइट साइड जाएगी, अंदर लेफ्ट साइड जा रही होगी, है ना। तो हमारे पास ये ऐसे आई करंट जा रहा है। इतनी बात समझ में आई। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे जा रही होगी, ये इधर भी ऐसे जा रही होगी क्योंकि करंट तो इधर साइड भी है ना, ये ऐसे जा रहा है और यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे जा रही होगी। ये तो रही डायरेक्शन की बात, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ऐसे निकलती है ना। अब हम देखते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड की इतनी देर से बातें कर रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, ये देखते हैं एक बार। हमारे पास ये एक सोलेनॉइड ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से आई करंट पास कर रहा है ना। हम यहाँ पे एक एम्पीरियल लूप ले रहे हैं क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ से इसका हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ए बी एक स्क्वायर लिया हमने, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एम्पियर सर्किट लॉ कहता है, अच्छा ये इसकी लेंथ ले लेते हैं हम कैपिटल एल, और हमारे पास इसकी जो लेंथ है स्मॉल ए, और इसकी ब्रेड्थ है स्मॉल बी। इतनी बात समझ में आती है। तो ये हो जाएगा बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, ठीक है। अब हमने बी डॉट डी एल इन सब के लिए निकालना है, ए बी बी सी सी डी और डी ए इन सब के लिए अलग अलग निकालना है। ये हो जाएगा ए बी के लिए बी डॉट डी एल, बी सी के लिए, और ये हमारे पास बी डॉट डी एल किसके लिए, बी डॉट डी एल हम किसके लिए निकाल रहे हैं अब, डी ए के। अब ध्यान से देखो, एडी और बीसी के लिए तो हमारे पास बी डॉट डी एल की वैल्यू वैसे भी जीरो है। क्यों है? ये चीज हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी थी जब भी ऐसे निकल रही थी, है ना, ऐसे गोल गोल घूमती हुई निकल रही थी। जब हम निकाल रहे हैं अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो वो हम निकाल रहे हैं। वो मान लो चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, है ना, वो तो इसकी हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी। और हमारा जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या कहता है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा में थीटा का एंगल अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वो पूरे ए डॉट बी को जीरो बना रहा है, तो ये चीज तो वैसे भी जीरो हो जाएगी। एक मिनट, सही कर रहा हूँ, हाँ, इस इन्हीं को जीरो बना रहा है, हाँ ठीक है। अच्छा, और एक और बात सुनो, अब ए बी पे बात करते हैं। एक्चुअली जो हमारा ए बी है, ये जो हमारी लेंथ है, ये जस्ट सोलेनॉइड के बाहर है, ये जस्ट सोलेनॉइड के बाहर है। और एक पॉइंट नोट करो, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो। तुम कहोगे मैं तो अपनी बात से मुकर रहा हूं, मैंने कहा था कि ये ऐसे ऐसे जो हमारे पास सोलेनॉइड है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे निकल रही होती है। अरे मैं मुकर नहीं रहा अपनी बात से, ऐसे ही निकल रही होती है, लेकिन उसमें साथ साथ जब ये बाहर जाती है
तो उसमें लेंथ एक तो जब पहली बार ये इसके बाहर निकलती है तो ये जस्ट इसको से निकल के नहीं निकालती, ये चीज नहीं हो रही होती, ये चीज नहीं हो रही होती, इसमें बाहर निकलती कुछ डिस्टेंस आ जाती है, थोड़ी सी खुल सी आती है इसकी इसकी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो बीच की डिस्टेंस होती है वो बाहर जाके बढ़नी शुरू हो जाती है, अगली जो होगी वो और ज्यादा बाहर की तरफ होगी, ऐसे होता है। जस्ट जस्ट सॉलिनॉइड के बाहर, एकदम जो सॉलिनॉइड के बाहर, यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो इसके लिए भी बी जीरो है तो ये भी पूरा जीरो होगा, रह जाएगा सिर्फ सी डी की वजह से जो बी डॉट डी एल है, उसमें हमारे पास बी डॉट ये हो जाएगा बी डॉट बी डी एल कॉस 0 डिग्री सी डी। तो यहां से हमारे पास रह जाएगा बी डॉट सॉरी बी डी एल म्यू नॉट आई। लेकिन हम आई कौन सा हम लेंगे, आई हम कौन सा लेंगे, देखो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें आई को कितना आ रहा है, इसके इसमें से आई कितनी बार पास कर रहा है इस लूप से, है ना, ये देखना पड़ेगा ना। देखो सबसे पहले हमारा जो आई होगा, ये जो आई है ये होगा, इसको हम लिखेंगे म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई। लेकिन देखो एल लेंथ है ये मैं से तरीका करूं, अभी हम कितना करंट निकला है उस पर पहुंचे नहीं है। ये देखो एल लेंथ के लिए, टोटल एल लेंथ, इसके लिए हमारा टोटल करंट होगा मान लो एन आई, कैपिटल एन आई। अच्छा कैपिटल एन है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, मैं ये तो बताने भूल गया। इस हेडिंग में एक मिनट हटा रहा हूं। कैपिटल एल के लिए करंट की वैल्यू है कैपिटल एन आई, ठीक है। अच्छा और अगर हमारे पास, इसको मैं यहां बना गया, एल को मैंने डिवाइड कर दिया, हमें किसके लिए निकालना है, डीसी के लिए, और डीसी की लाइन कितनी है ए एन आई बाय एल ए। तो अब हमारा फाइनल करंट जो होगा, जो हम कौन सा करंट लेते हैं, जो एम्पीरियल लूप के अंदर से निकल रहा होता है, गॉसियन सरफेस की तरह, जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होते हैं सिर्फ उसी को कंसीडर किया जाता है। यहां पे भी सिर्फ उस करंट को कंसीडर किया जाएगा जो एम्पीरियल लूप के अंदर से निकल रहा है। तो ये हो जाएगा एन आई ए अपॉन कैपिटल एल, बी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डीएल कौन सा आएगा जरा सोचो, ये बी डॉट डीएल किसका था, सीडी का, तो सी और सीडी की लेंथ हमारे पास कितनी है, सीडी की लेंथ है ए, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल ए से ए कैंसल, तो यहां से बी आ गया म्यू नॉट एन आई, इसको एक काम तो स्मॉल ले लेते हैं आई, वरना फिर कहीं कंफ्यूज होंगे कि भाई यहाँ पे ये स्मॉल आई था, यहाँ पे कैपिटल आई क्यों लिया, एक इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे, तो ये देखो स्मॉल आई ले लिया, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा था कि ये और एक एल भी है, इससे सॉल्व करना है, इससे कर लो, वरना कई बार दिया होता है बी म्यू नॉट स्मॉल एन आई, बुक्स में ये वाला फॉर्मूला होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई, और हमारा स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है।
एक बार ये डेरिवेशन को जरा नोट करो, फिर मैं एक बार इसको जरा कंक्लूड कर दूं। नोट कर लिया होगा। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, या फिर म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल आई। बस एन को खोल के लिख दिया, यहाँ पे स्मॉल एन होता है एन अपॉन एल, ठीक है, ये होता है। तो एक बार से देखो कैसे करंट लिया है, कौन सा करंट लिया है, कितना करंट लिया है, सारी बातें बताइए, हम पूरी डेरिवेशन एक एक स्टेप करके दिखाई है, ठीक है। देखो अच्छा, इस पे एक और चीज देखो, इस पे एक और चीज देखो, मान लो, और ये हमारे पास एक जर्नल फॉर्मूला भी आता है, एक जर्नल फॉर्मूला होता है इसका, ये बीच की लाइन है, इस पे एक ये पॉइंट लिया, मान लो ये हमारे पास थीटा 1 एंगल है, ये थीटा 2 एंगल है। क्या इतनी बात समझ में आती है, हैं? तो इसका जनरल फॉर्मूला आएगा बी का म्यू नॉट एन आई बाई 2 थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, इस पे क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। और अच्छा, इस पे एक और चीज, एट corners of solenoid b की वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाय 2 होती है, ठीक है। ये देखो चीज एक बार देखो, और एक बार जरा इसका ग्राफ भी देख लो, देखो ठीक है। ठीक है, ये होता है एट कॉर्नर्स, ये वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाय एन आई बाय 2, म्यू नॉट एन आई बाय 2, और मैक्सिमम वाली होती है म्यू नॉट एन आई। ये बी है, इसको वैसे ही एक्स ले लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। एक बार से देखिए, नोट कर लिया होगा। अगला टॉपिक है हमारा, ये भी अगला टॉपिक टॉरॉइड। अगला टॉपिक है हमारा टॉरॉइड। अब टॉरॉइड क्या होता है, मान लो ये मैंने एक सर्कुलर शेप लूप टाइप लेता हूं, इसको इसके ऊपर हमने कॉइलिंग कर रखी है, कॉइल हमने एक कॉइल बांध रखी है, ऐसे, इसमें से मान लो आई करंट जा रहा है,
और इधर से वाई करंट ऐसे बाहर भी आ रहा है, ऐसे ऐसे आई करंट घूम रहा है इसमें, इसके आसपास। मान लो ये इनर साइड का की लेंथ है, इनर साइड का रेडियस है ए, बाहर का रेडियस है बी, ठीक है। इसके पास नो पोल्स, ये एक मैग्नेट है लेकिन बिना नो पोल्स के, इसके पास पोल्स नहीं होते, ठीक है। तो इसके सबसे पहले तो ये एक बात नोट करो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कैसे जा रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड अगेन, ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है सारी हमारी ये सिर्फ अंदर घूम रही होगी। हमारे पास मान लो स्मॉल आर, हम एक रैंडम डिस्टेंस लेते हैं, आर लेस देन आर ग्रेटर देन, सॉरी हाँ, आर ग्रेटर देन बी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है 0। ये जस्ट बाहर की बात होती है, ये जस्ट अंदर की बात होती है, जैसे हमने सोलेनॉइड में करी थी, जस्ट बाहर हमारे पास सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है 0, और आर लेस देन ए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अब बात करते हैं मेन केस की, आर लेस देन बी ग्रेटर देन ए, इसकी बात करते हैं अंदर की तरफ। अंदर क्या होगा, कुछ नहीं, बी डॉट डी एल पहले लगाते हैं, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। अच्छा, इसमें हमारे पास जितनी कॉइलिंग हो रखी है उस वो एन टर्म्स को ले लेते हैं, बी डॉट डी एल म्यू नॉट एन आई, बी को बाहर, ये हो गया डी एल म्यू नॉट एन आई, तो बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। हमारे पास एक बार इसे नोट करो पहले, फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूं थोड़ा। यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जब r लेस देन b है ग्रेटर देन a है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, ये होती है वैल्यू। और हमारे पास एक बार इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, हमने जब सॉलिनॉइड पढ़ा था उसमें अंदर की हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, वो कांस्टेंट थी, डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं कर रही थी। यहां पे हम देख रहे हैं B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है। तो इसका एक बार ग्राफ देखते हैं, R डिस्टेंस से देखते हैं, तो देखो ये B है, ये A है, ठीक है। ये हमारे पास B है, ये A है। अब इसका एक बार ग्राफ सोचो कैसा होएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, तो हमारा जो ग्राफ हो जाएगा वो A और B के बाहर ही होगा। इस यहाँ हमारे पास A और B, हमारे पास A और B के बीच में ग्राफ बनेगा, जो बनेगा A, ना ही A B से, ये तो छोटा है, हाँ A तो छोटा हमने लिया, हाँ B के बाहर भी कोई ग्राफ होएगा और A के अंदर A से पहले कोई ग्राफ नहीं होएगा, जो ग्राफ बनेगा A और B के बीच में बनेगा। एक बार सोचो, B और B इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r है, तो इस रिलेशन से हमारा ग्राफ कैसा बनता है, कुछ नहीं, ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। हमारे पास B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है।
ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा। एक बार से नोट करो। अब कईयों के मन में आ रहा होगा कि मैंने ये सिर्फ यहाँ पे इसको पूरा यहाँ तक नीचे तक क्यों ले गया। उसका रीजन है, देखो ये जब ए के पास है तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट, क्योंकि जितना पास में होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, है ना, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई ए। और इस जगह पे इस जगह थोड़ी कम होगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई बी, लेकिन होएगी तो पूरी जीरो थोड़ी होएगी भाई। आप तो अगर पूरा नीचे ले जाता तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाती, जो कि नहीं है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट करो एक बार। तो अभी के लिए बस इतना ही। होप सो इस पार्ट में आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगले वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।